यदि अगर हमें लगता है, हमारा विश्वास कहता है कि ईश्वर है और आप इस बात पर यकीन करते हैं, आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो यह आपका विश्वास है। और वहीं दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है। भगवान का विचार सुरक्षा या सत्य से नहीं है। बच्चा अगर छोटा होता है तो जब भी कभी किसी कष्ट में होता है तो पहले मां को पुकार लेता है, और बच्चा जब कभी भी बड़ा होता है, महावीर ने यहां तक कहा, आध्यात्म की परिभाषा देते हुए, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में आपने इस चीज को सुना कि आध्यात्म का मतलब होता है अपने अंदर की आत्मा के बारे में जान लेना। उस समय भी विज्ञान एग्जिस्ट करता था और आज के समय में भी विज्ञान उतना ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें मानसिक बीमार नहीं होना कि अगर विज्ञान कहेगा कि हवा है तो ही हम मानेंगे कि हवा है। नहीं, रिचर्ड जी का कहना है कि गॉड एक विचार है, वह एक इमेजिनेशन है। यहीं पर देयर आर नंबर ऑफ लोग जिनके अलग अलग मत हैं। सत्य को खोजिए, बाहर नहीं, अपने अंदर। भगवान है या नहीं, यह बिल्कुल असली सवाल नहीं है। क्या हम अपनी चेतना को जागृत करने का हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह पहला सवाल। तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने विषय बिंदु पर, अपने उद्देश्य पर लगातार लगे हुए हैं। तो इसी विषय में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार बात ज्ञान की के चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का विषय है वह थोड़ा विश्वास मात्र से है, मतलब भगवान से है, ईश्वर से है, खुदा से है, अल्लाह से है, ईसाई धर्म से है। हर एक धर्म के भगवान, हर एक धर्म से ऊपर जो ईश्वर है, आज हम लोगों को उस पर चर्चा करना है कि क्या ईश्वर है। बहुत सारे लोगों का ये मिथ है, या समाज दो भागों में बंट गया है। एक की प्राथमिकता, एक की मान्यता यह है कि भगवान नहीं है, और एक की प्राथमिकता और मान्यता यह है कि भगवान है। यह दोनों समाज, यह दोनों बटा हुआ समाज एक दूसरे पर पूरी ऊर्जा इस बात पर खर्च कर देता है कि आप मानिए कि ईश्वर है, और एक कहता है कि आप मानिए कि ईश्वर नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों को अपना तर्क देता हूं। यदि अगर हमें लगता है, हमारा विश्वास कहता है कि ईश्वर है और आप इस बात पर यकीन करते हैं, आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो यह आपका विश्वास है। और वहीं दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है, वह इस बात पर विश्वास नहीं करता है, तो मैं कहता हूं कि यह भी तो एक आपका विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। यदि अगर मेरा विश्वास है कि ईश्वर है और आपका विश्वास है कि ईश्वर नहीं है, तो क्या यह आपका विश्वास नहीं है? अगर मैं कहता हूं कि इस मूर्ति में जान है तो यह मेरा विश्वास है, और आप कहते हैं कि इसमें नहीं है, तो यह भी तो आपका विश्वास है। तो इसका मतलब मानसिक बीमारी तो दोनों के अंदर है। एक मानने को विश्वास कहता है और एक ना मानने के ऊपर विश्वास करता है। तो अल्टीमेटली विश्वास तो दोनों ही कर रहे हैं। अब इसी में आता है, ज्यादातर लोग भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें माँ बाप, समाज और धर्म ने कहा। लेकिन सवाल ये नहीं, क्या हमने कभी खुद को भगवान का अनुभव कभी किया, या केवल यह उधार लिया हुआ एक विश्वास है, या किसी धर्म के नाते हमारे ऊपर थोपा गया हुआ यह विश्वास है जिसे हमें चलन में लाना है, जिसे हमें प्रचलन में लाना है और जिसे हमें मानना है। एक महान दार्शनिक ने कहा कि उधार का भगवान केवल बोझ हो सकता है, अनुभव का भगवान ही सत्य है। वहीं दूसरे महान दार्शनिक ने कहा, भगवान का होना या ना होना, मानना या ना मानना, दोनों अधूरे हैं। सच्ची बात है कि खुद के अंदर इस बात की चेतना को बनाना, खुद के अंदर इस बात को ढूंढ पाना, खुद से उस चीज का अनुभव कर पाना और खुद देख पाना। भगवान का विचार सुरक्षा या सत्य से नहीं है। बच्चा अगर छोटा होता है तो जब भी कभी किसी कष्ट में होता है तो पहले मां को पुकार लेता है, और बच्चा जब कभी भी बड़ा होता है तो वह भगवान को पुकार लेता है। अर्थात किसी न किसी व्यक्ति विशेष को इस बात को लेकर के तो ये सुनिश्चित होना पड़ेगा कि क्या हमें डर में भगवान की आवश्यकता है, क्या हमें सुख में भगवान की आवश्यकता है, या हमें दुख में भगवान की आवश्यकता है। कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि गॉड कई बार हमारे दिमाग का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। नाइसेट्स ने कहा था कि गॉड इज डेड, मतलब भगवान एक कल्पना है, हमारी चेतना के लिए यह एक पर्याप्त शब्द नहीं है। तो ऐसे महान अलग अलग विषय बिंदु पर बोलने वालों के बहुत सारी चीजों को आपने सुना, देखा और समझा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी धर्म के हो और जब आप अपने ईश्वर पर बात करें
तो यह सिर्फ और सिर्फ आपका एकमात्र विश्वास है, और ईश्वरीय शक्ति पर वही विश्वास कर सकता है जो किसी चीज को बनाने पर विश्वास रख सकता है। इसका मतलब हमें या किसी व्यक्ति विशेष को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपसे भी ऊपर कोई है, और जब आपसे भी ऊपर कोई है और आपको इस बात का डर होता है कि हमें कोई देख रहा है, तो इसका मतलब कई बार हम इस बात का प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कृत कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सजग रहें, उसमें थोड़ा ईमानदार रहें। अब यहीं पे अगर हम बुद्ध और महावीर की बात करें तो वह थोड़ा ईश्वर से परे हैं। बुद्ध ने कहा कोई क्रिएटर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, केवल कर्म और चेतना है। सिर्फ कर्म का प्रभाव है और आपका चेतन, आपका जीवित रहने का ही एक प्रभाव है। वहीं महावीर ने कहा कि आत्मा ही परम सत्य है। आप भगवान की खोज में जो बाहर जा रहे हैं, भगवान की खोज में आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान आपके अंदर स्वयं है। मतलब अगर आपने अपनी आत्मा को खोज लिया, आपने अपनी सत्य को खोज लिया, तो इसका मतलब आप ईश्वरीय रूप में, आप ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए और आपने अपने चेतन मन को बेहतर कर लिया, आपने अपनी अंतरात्मा को अच्छा कर लिया, तो आप सफल हो गए। महावीर ने यहां तक कहा, आध्यात्म की परिभाषा देते हुए, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में आपने इस चीज को सुना कि आध्यात्म का मतलब होता है अपने अंदर की आत्मा के बारे में जान लेना, अपने भीतर झांक लेना। तो इसका मतलब अगर आप ईश्वर बाहर देख रहे हैं तो फिर गलत है, आपको ईश्वर अपने अंदर देखना है, अपनी आत्मा में देखना है। यानी अगर हम भारतीय परंपराओं की बात करें तो सबसे बड़े विचारकों ने भगवान को बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर, अपने भीतर खोजना सिखाया है। वहीं अगर हम पश्चिमी दार्शनिकों की बात करें तो यहां पर देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने इसको जड़ से और सिरे से निकाला है। उनका कहना है सत्य किसी धर्म या भगवान की मोनोपोली नहीं है। यहां पे कृष्णमूर्ति ने यह बात कही। वहीं पर अगर हम कार्ल जंग की बात करें तो उन्होंने कहा कि गॉड इज एन आर्केटाइप, मानव के अवचेतन की गहराई में एक नकली छवि है, मतलब एक आर्केटाइप है जहां पर एक चित्रण बना लिया गया है कि भगवान जैसी कोई ऐसी शब्द है। वहीं पे देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने, वेस्टर्न ने कहा कि मैं ईश्वर पर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि असली अस्तित्व में केवल उनका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि साइंस को हर बात का एक प्रमाण चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात बोलता हूं कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो खोज कर रहा है, और वह खोज में वही पा रहा है जो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो हम लोग मानसिक रूप से यह सोच रहे हैं कि विज्ञान अगर कुछ बोल रहा है तो वह सत्य है, तो आप थोड़ा सा अपने चेतन मन को, थोड़ा सा अपने आप को जागृत करिए और देखिए कि विज्ञान ने अगर हवा खोजा है तो हवा पहले एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब तब वह उसको खोज पाए। अगर उन्होंने कण को खोजा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वह इस बात पे खोज पाए कि वह कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी। इसका मतलब विज्ञान जितनी भी चीजों पर, आज अगर विज्ञान चांद पर पहुंच गया तो पहले चांद एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब वहां जाकर के वह शोध मात्र से, सीखते सीखते, लगातार प्रयासरत रहते रहते वह किसी एक विषय पर पहुंच जाते हैं और फाइनल कंक्लूड करके देते हैं कि यह विज्ञान सिद्ध करता है। जबकि मैं आपसे कहता हूं कि प्रकाश पहले है, और प्रकाश कैसे है इस बात की जब उन्होंने शोध किया तो प्रकाश होने का, प्रकाश को किस तरीके से पृथ्वी पर पड़ रही है, बस उन्होंने उसको फॉर्मूला दे दिया और खोज का एक विषय बना करके उन्होंने। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रकाश पहले से विद्यमान है। इसका मतलब आप यह कुतर्कता नहीं कर सकते कि विज्ञान अगर किसी चीज को माने तभी वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब विज्ञान ने अब तक जो भी चीजें नहीं खोज पाई तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब कई ऐसे लोग कहते हैं विज्ञान पहले, आप अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 साल पहले भी जाएं तो नक्षत्रों की गति, आप अगर बहुत साल पहले अगर किसी बेहतरीन पुस्तकों को, बेहतरीन ज्ञानी लोगों को देखें तो उन्होंने बहुत ही अलग अलग ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिस पर आज विज्ञान को मानना पड़ता है, साइंटिफिकली उस चीज को सिद्ध होते हुए पाया जाता है। तो मुद्दा यह है कि क्या उस समय विज्ञान नहीं था? फिर से मैं आपको कहता हूं अपने अंदर की चेतन मन को थोड़ा सा और जागृत करिए। विज्ञान आज भी है, और विज्ञान आज से 10,000 साल पहले भी है, और विज्ञान आज से 1,00,000 साल पहले भी है। मुद्दा है कि उस समय की संस्कृति, उस समय का समाज, उस समय की बौद्धिक क्षमता, उस समय के लोग जिस तरीके से किसी चीज को खोजते थे, उनकी पद्धति को उस समय विज्ञान कहा गया।
फिर उससे 2 4 10 20 50 हजार साल पहले फिर नए तरीके के लोग आए, फिर कुछ उन्होंने खोजना शुरू किया, फिर उस पद्धति को उन्होंने विज्ञान कहा। इसका मतलब आज से पहले अगर आप आर्यभट्ट को उठाएं, आज से पहले आप बहुत साल पहले महर्षि वाल्मीकि को उठाएं, तो उन्होंने भी अपने वैज्ञानिक, अपने बौद्धिक क्षमता को जितने भी तार्किक रूप से देखा, समझा और जो उसको फॉर्मूला दिया। अरे भाई, अगर उन्होंने बैठ के यहां से कोई चीज को वहां देखा तो इसका मतलब उसके पीछे भी तो कोई ना कोई विज्ञान रहा होगा, उनके पीछे भी तो कोई ना कोई साइंस रहा होगा। उन्होंने भी अपने उस योग, अपनी साधना, अपनी तपस्या के दम पर जो फॉर्मूला दिया वह कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ होगा। इसका मतलब उस समय भी विज्ञान एग्जिस्ट करता था और आज के समय में भी विज्ञान उतना ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें मानसिक बीमार नहीं होना कि अगर विज्ञान कहेगा कि हवा है तो ही हम मानेंगे कि हवा है। नहीं, पहले हवा है और उसके बाद विज्ञान है। मेरी बात को समझिए। यकीनन मैं मानता हूं कि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लेकिन आप इस बात को लेकर थोड़ा तार्किक होइएगा कि क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं था पृथ्वी पर? क्या वह सेब जब गिरा तो क्या औरों को नहीं दिखा गिरता हुआ? लेकिन जब वह सेब गिरा तो लोगों ने उसे फल मानकर के सिर्फ खा लिया। लेकिन एक व्यक्ति विज्ञान, बिना ज्ञान का, जिसके अंदर प्रश्न है, जिसको खोजना आता है, जो खोजी है, वह व्यक्ति को लगा कि यार अगर यह सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा? इट मींस कि अगर विज्ञान ने एक समय बाद, न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत की वजह से यह सेब नीचे आया, यकीनन मैं मानता हूं कि इसको विज्ञान ने खोज दिया। लेकिन मेरा तर्क उसके थोड़ा और पीछे है कि वह पेड़ से जब सेब नीचे गिरा तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई साइंस रही है, तभी तो वो नीचे गिरा है। और उस व्यक्ति के अंदर से यह प्रश्न जाग गया कि यह नीचे क्यों गिरा, और तब उसने उस चीज को जब खोजा तो उन्होंने उसको एक नियमबद्ध, एक फॉर्मूला दे दिया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से यह चीज नीचे गिरी। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि गुरुत्वाकर्षण पहले था या जब विज्ञान ने खोज दिया तो गुरुत्वाकर्षण आया? तो इसका मतलब है कि पहले था, वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो जो चीज एग्जिस्ट करती है, अगर आप सोचिए कि अगर आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, आपको नेक्ड आई से कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, तो इसका क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? यकीनन वो एग्जिस्ट करता है, बस आप मानसिक बीमार ना हो। इसलिए आपका यह सब कुछ विषय वह सिर्फ और सिर्फ आपको एक विषय पर केंद्रित करता है कि आप कितने चेतना में हैं, आप कितना जीवित हैं। यह सारा विषय विश्वास और ना विश्वास का, यह सिर्फ एक लड़ाई का, एक मत का हेर फेर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक ही विषय है और वह है विश्वास। तो यहां पर अगर हम लोग विज्ञान और आधुनिक दृष्टि से देखें तो स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति फिजिक्स के नियमों से समझी जा सकती है। फिर से समझिए, उन्होंने कहा, अपने कोट में कहा कि विज्ञान की उत्पत्ति फिजिक्स के नियमों से समझी जा सकती है। और मेरा विषय है कि जब विज्ञान उसको खोज ही तो रहा है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड तो क्रिएट हुआ है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका क्रिएचर है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो यह कह देना कि विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी से कम नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम छत पर खड़े होकर चांद को देख रहे थे और शुरुआती दौर में हमें लग रहा था कि क्या हम चांद पर पहुंच सकते हैं, तो आपके पड़ोस में खड़ा हुआ व्यक्ति, आपको पैदा किए हुए माता पिता, आपका समाज आपको उसी मिनट पागल घोषित कर देता। इसलिए घोषित कर देता क्योंकि आप अपने छत पर खड़े होकर के चांद पर जाने की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि चांद पर लोग पहुंच गए। और यही आज 10,000, 20,000, 50,000 साल पहले जाइए तो आपकी किताबों में इस बात की कहीं न कहीं विवेचना की गई है कि पहले के लोग भी चांद पर चला जाया करते थे, पहले के लोग भी ऐसा किया करते थे, चाहे आप उसे ईश्वर का ही नाम दीजिए, लेकिन हुआ करता था। तो प्रेरणा का विषय तो वहीं से था ना, किसी न किसी किताब के माध्यम से हमें यह बात कभी न कभी सोचने और समझने का मौका तो मिला ना कि चांद पर जाया जा सकता है। तो लोगों ने खोज शुरू किया और अब जाकर के चांद पर उन्होंने अपना जब पैर रखा तब उन्होंने, तो क्या इसका मतलब चांद पर जो व्यक्ति, जो साइंस पहले नहीं पहुंचा था, तो क्या चांद पर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी? यकीनन करती थी। तो मेरा मानना यह है, जो कि मैं आप पर थोप बिल्कुल नहीं रहा हूं, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने आंतरिक चेतन मन को, आप अपनी आंतरिक आत्मा को प्रश्नों में रखें और वहां से अपने सवाल को पूछें और हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी आत्मा को, अपनी चेतन मन को ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी बनाने का। तो उन्होंने कहा ब्रह्मांड की उपस्थिति
उत्पत्ति फिजिक्स से नियमों से समझी जा सकती हैं। तो आप देखिए ना कि उन्होंने नंबर ऑफ रिसर्च किए और लगातार पहली साइंस को, अगले आने वाली खोज, इस वाली खोज को, अगले आने वाली खोज ने लगातार नकारात्मक, लगातार नकारा है। तो इसका मतलब यह एक रिसर्च का विषय है। वहीं रिचर्ड जी का कहना है कि गॉड एक विचार है, वह एक इमेजिनेशन है। यहीं पर देयर आर नंबर ऑफ लोग जिनके अलग अलग मत हैं। तो इसलिए मत में नहीं फंसना है। विज्ञान का मानना है कि ब्रह्मांड अद्भुत है, लेकिन इसे चलाने वाला कोई भगवान नहीं है। मैं कह रहा हूं यह विषय पे आपकी लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। डरते समय हम सिर्फ भगवान को याद करते हैं। विज्ञान कितना भी आगे चले जाने के बाद जब भी डॉक्टर आपको थिएटर में ले जाता है, कोशिश करता है आपके साथ आपको जीवित कर देने का, आपको बचा लेने का, तब भी वो अंतिम में यही बात बोल रहा है कि ईश्वर से प्रार्थना करें, दुआओं में याद रखें, ईश्वर से मनाएंगे तो इसका मतलब विज्ञान भी एक जगह पे आने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने इस विषय पर कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो मानना या ना मानना, इस बात की लड़ाई पर आपको कोई काम नहीं करना है। असहाय होने पर हमें प्रार्थना थोड़ी कंफर्ट करती है, लेकिन यह कंफर्ट बन जाता है और आप उसको भगवान का नाम दे देते हैं। मैं कह रहा हूं कि भगवान शब्द को समझने और उस बात पर डिस्कशन और डिबेट करने से अच्छा आप अपने आप को, स्वयं को समझें, और स्वयं को समझने के बाद ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। असली शक्ति अपने भीतर खोज में है, बाहर खोज में नहीं है। अगर मैं वहीं पर कहूं तो कुछ किताबें, द गॉड डाइल्यूजन, सैपियंस, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, Beyond Good and Evil, The Power of Now, The Book of Secret, there are number of books जहां पे लोगों की अलग अलग मत है। लेकिन इन सब चीजों को देखने, सुनने और पढ़ने, समझने के बाद जो मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक मत की लड़ाई है। मानसिक बीमार तो दोनों हैं। एक का मत है तो वह इस बात पर विश्वास रखता है, और एक का कहना है नहीं है तो वह भी इस बात पर विश्वास रखता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही कहीं ना कहीं मानसिक बीमार हैं। और हमारे जो धर्म ग्रंथ में हमें सिखाया गया कि अपनी आत्मा को, अपने भीतर को समझ लेना, अपनी इंसानियत को खोज लेना, अपने इंसान होने को खोज लेना ही भगवान को पा लेना है। तो भगवान से बड़ा सवाल भगवान को मानना या ना मानना, अंधविश्वास या विश्वास, ये आपकी अपनी चेतन या आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। और मैं इसको कभी भी डिस्कशन और डिबेट का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, इसलिए क्योंकि यह आपको ऊर्जा कहीं ना कहीं सिर्फ कम करती है। असली ऊर्जा है जागृति। असली उद्देश्य है कि आप अपने आप को जगा लीजिए, जागरूक कर लीजिए, सत्य को खोजिए, बाहर नहीं, अपने अंदर। भगवान है या नहीं, यह बिल्कुल असली सवाल नहीं है। क्या हम अपनी चेतना को जागृत करने का हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह पहला सवाल है। आप अपने लिए क्या बेटर करते हैं, आप अपने लिए क्या बेस्ट कर पाए, और अपना बेस्ट करने के बाद आपके अंदर आए हुए ज्ञान से आप समाज हित में क्या कर पाए। बस इन्हीं दो उद्देश्यों के साथ चलिए कि अभी आप जीवित होते हुए क्या कर पा रहे हैं, और आपके न रहने पर यह समाज में एक क्रिएचर ने, जिसने आपको, ईश्वर ने या किसी ने भी आपको नीचे भेजा है, तो उस उद्देश्य में आप कितने पालन कर पाए, आपने समाज को क्या दे हैं, आप अपने ना होने के बाद, आप अपनी इस पृथ्वी से जाने के बाद समाज को क्या देकर गए, इस विषय पर सबसे ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।